नमस्कार दोस्तों, आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एलेक्सा नाम की एक लड़की की है। इसके साथ ये हुआ था कि जब प्रसूति इसकी हो रही थी तब अचानक इसकी बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ और वो पूरी तरीके से बेहोश हो गई। उसको खुद को पता नहीं चला कि वो उसके साथ क्या हो रहा है। और वो ये कहते हैं कि उसके ऐसे लग रहा था कि उसके आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ दिया है और वो ऊपर ही ऊपर जा रही है। बाद में एलेक्सा ये कहती है कि वो एक ऐसी दुनिया में गई जहाँ पर शाम के जैसे वातावरण था, एकदम अंधेरा भी नहीं और एकदम उजाला भी नहीं। और उस जीवन में उसने ये कहा कि उसके साथ बहुत सारे लोग थे। एलेक्सा ये कहते हैं कि जैसे कि वो एक गांव था जहाँ पर हर एक इंसान अपना अपना कुछ काम कर रहा था। एलेक्सा जब वहाँ पर गई तब उन लोगों का उस पर ध्यान इतना नहीं था, लेकिन बाद में एलेक्सा ने ये देखा कि उसके साथ उसके सामने दो ऐसे आत्माएं आ रही थी। एलेक्सा ये कह रही थी कि मैं उनको बहुत ज़्यादा पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एलेक्सा उनको पहचान नहीं पा रही थी। वो जब उसके सामने आई तब एलेक्सा ये कहती है कि उनके आँखों में उसको ये देखा, जैसे एलेक्सा ने ये कहा है कि उसके आँखों के सामने अचानक दृश्य ही बदल गया। और एलेक्सा ने बचपन से अब तक ज़िंदगी में उसके जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें घटी वो सारी चीज़ें उस दृश्य में उसने देखी। और उसके बाद एलेक्सा हमसे ये कहती है दोस्तों कि उसने अपने जीवन में बहुत सारे कुछ ऐसे डिसीजन लिए थे जहाँ पर उसको पता था कि वो गलत थी, लेकिन इसने गलत ही डिसीजन लिया। उसको ये लगा कि नहीं, इसमें कुछ अच्छा होगा, या फिर वो कहीं ना कहीं चीज़ों में इतना बह गई कि उसको पता था कि मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी अपने आप को वो बदल नहीं सकी। तो इस तरीके से उसने चीज़ों को देखा और ये सारी चीज़ें जब ख़त्म हो गई उसकी आंखों के सामने का ये दृश्य, तब वो सारी चीज़ें धूमिल हो गई और फिर से वो दो आत्माएं उसके सामने दिखी। उन दो आत्माओं ने एलेक्सा को, उसमें के एक आत्मा ने ये कहा कि तुम अपने जीवन को अलग तरीके से जीने की कोशिश कर रही हो, तुम अपने जो भी मर्जियाँ है उसको ही महत्व को दे रही हो। तुम्हें अपने जीवन को एक अलग तरीके से जीने की कोशिश करनी होगी। जीवन के जो अच्छे मूल्य है उसको लेकर तुम्हें आगे चलना होगा, ना कि खुद के मन मर्जियों को। और दूसरी आत्मा ने ये कहा कि तुम अपने आप को जितना अच्छा समझते हो इससे बहुत तुम अच्छी हो, लेकिन तुम अपने कर्म में वो सारी चीज़ें नहीं दिखा रही। तुम्हारे अंदर तो बहुत ही अच्छी खूबियाँ है, लेकिन फिर भी तुम उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रही। तुम्हें तो लोगों को मदद करना है, लेकिन तुम वो नहीं कर पा रही। तुम जितना अपने आप को समझते हो इससे बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हो, बस तुम कर नहीं रही। तुम बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। एलेक्सा ने ये कहा कि कहीं ना कहीं वो एलेक्सा को समझा रहे थे। एलेक्सा के खुद के लाइफ में अगर उसको कोई इस तरीके से समझाए तो उसको बहुत ही गुस्सा आता था, लेकिन आज वो जो कह रहे थे, एलेक्सा ये कह रही थी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं उनकी बातें सुनती रहूं, मुझे वो डांटे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उनके दिल में या फिर उनके चेहरे पर दिख रहा था कि उसको बहुत फिक्र है उनको, एलेक्सा की। बाद में एलेक्सा ने उस सारी चीज़ों को माना और उसने कहा कि मैं ज़रूर एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करूंगी। और उस पवित्र आत्माओं ने कहा कि तुम्हें फिर से मौका मिल रहा है कि पृथ्वी पर तुम जाओ, तुम्हारा अब तक वक्त नहीं आया है। और इस तरीके से बाद में एलेक्सा कहती है कि वो इस दुनिया में फिर से आई। एलेक्सा ये कहते हैं कि आने के बाद जब उसको होश आया तब डॉक्टर एकदम पूरी तरीके से अचंभित हुए थे। डॉक्टर ने ये कहा था कि तुम्हारी नब्ज़ भी चल नहीं रही थी, तुम्हारी सांस भी चल नहीं रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे, लेकिन वो फिर से होश में आ गई और उसने एक छोटी बच्ची को जन्म दिया था। एलेक्सा ये कहती है कि ये उस बच्चे का ही नहीं बल्कि उसका भी जन्म हुआ था। और एलेक्सा ये कहती है कि उसने अपने जीवन में आगे बहुत ही अच्छी से वो ज़िंदगी बिता रही है। वो जो अनुभव है वो एलेक्सा के जीवन का, वो कहते हैं कि सबसे खुशनुमा वो पल था मेरे जीवन में, मैं उन दो आत्माओं को कभी भी नहीं भुला पाऊँगी। और एलेक्सा आज भी कहती है कि उनको भी छोटी छोटी चीज़ों में उसको लगता है कि किसी ने उसकी मदद की, तो वो यही समझते हैं कि उन दो पवित्र आत्माओं ने शायद उसकी मदद की होगी। ये एलेक्सा जी की जो कहानी है, मुझे लगता है सबसे पहले तो ये हमें चीज़ सिखाती है कि जैसे हम हमारे हाथों से, बहुत लोग मुझे भी कहते हैं कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मैं आपको सच कहता हूँ कि हमें कुछ अच्छा करना है, हमें ज़्यादा नहीं सोचना है। जितना हो सके हमारे रोज़ के लाइफ में हम कुछ करें। ऐसा नहीं है कि मुझे जैसे करना है कुछ बड़ा वैसा ही मैं करूँगा, ऐसा नहीं। छोटी छोटी चीज़ों में आप करते जाओ, आप अपने आप कैसे बड़े बनते जाओगे ना, तब आपको लगेगा कि अरे मैंने तो इसे छोटा सोचा था, लेकिन ईश्वर ने मुझसे कितना बड़ा करवाया। तो इस तरीके से आप अपने जीवन में कुछ छोटा सा भी करोगे ना, तो तिनका तिनका कैसे भर जाएगा और एक बहुत ही सुंदर ऐसा, एक बहुत ही अच्छा आपका सपना पूरा हो जाएगा, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। सचमुच दोस्तों, मैं उस आत्माओं ने जो कहा था, मैं इतना बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक छोटा, एक भाई या फिर एक छोटा इंसान आपको कह रहा है, ऐसे आप समझिए कि आप जितने अच्छे हैं ना उससे बहुत अच्छे हैं सच में आप, लेकिन हमें जिस तरीके से आप कर रहे हैं उससे बहुत बेहतर हमें करने की कोशिश करनी होगी।
आप खुद को जितना अच्छा समझते हो उससे बहुत अच्छे हैं आप। इस तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा। आप सचमुच इस ईश्वर के एक महान पवित्र ईश्वर के एक पवित्र बच्चे हैं। तो इस तरीके से हम अपने जीवन में अगर एक अच्छा काम करेंगे तो उसको भी बहुत खुशी होगी, हमारे करीबी आत्माओं को खुशी होगी, हमारे मार्गदर्शक को, उच्च बली आत्माओं को खुशी होगी, हमारे जो करीबी आत्माएँ हैं वो भी हमें बहुत ही दिल से आशीर्वाद देंगे। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली कहानी में मिलते हैं किसी नई कहानी को लेकर, किसी नए विषय को लेकर। तब तक आप प्लीज़ अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।